हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया क्या आप महामैराथन देखते हो और देखते भी हो तो किस प्लेटफॉर्म से। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि क्या आपको महामैराथन देखना चाहिए और देखना भी चाहिए तो कहाँ से कौन सा बेस्ट है, कौन यूपीएससी नेट के लेवल का महामैराथन कराते हैं तो किस पे देखना चाहिए। और एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या महामैराथन देखने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में इन सब पे बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। और मैं जो भी बताऊंगा वो पूरा रियलिटी बताऊंगा। मैं बाकी जो सर पढ़ाते हैं वो सब तो आप लोग को ऐसे ही बताते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मतलब सब लोग बताते हैं। बट मैं यहाँ पे एज ए एस्पिरेंट मैं आपको पूरा रियलिटी बताऊँगा कि रियल में क्या है। देखो, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ एकदम आपको दिमाग में, मतलब आप मुझसे हेट करोगे, मुझे मतलब ऐसा लोगे कि मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ। बट एक चीज़ रियलिटी है कि अगर आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हो और आपको लगता है कि महामैराथन देख के सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मैं कहूँगा 99% कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज आप कुछ पढ़े ही नहीं हो और आप सोच रहे हो कि महामैराथन देखें, महामैराथन से हूबहू क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब ना 90% चांसेस हैं कि आपका हूबहू क्वेश्चन महामैराथन से नहीं मिलते हैं। सिर्फ आपको ऐसे यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए। मैं ऐसे अटेम्प्ट, मतलब मेरा ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है। एक बार तो ऐसे ही दिया था और दूसरी बार मतलब प्रिपरेशन करके, और ये मेरा तीसरी बार है। तो मुझे जहाँ तक पता है कि क्वेश्चन किसी भी महामैराथन या प्रैक्टिस सेट से मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन कभी नहीं मिलते हैं। हाँ, उससे मिलते जुलते रहेंगे। जैसे कोई और क्वेश्चन कोई और तरीके से पूछा गया है, उसमें ऑप्शन कुछ और है तो उसमें कोई और तरीका हो जाएगा, उसमें ऑप्शन बदल जाएगा। मतलब क्वेश्चन सेम मतलब उसमें आ जाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा अलग करके। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आप कुछ तैयारी नहीं किए हो तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे मुझसे हेट करें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तैयारी नहीं है तो नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी आप कहें। और दूसरी बात, जिनका तैयारी है वो क्या करे, क्या महामैराथन देखें। तो देखो, जिसका तैयारी है, जो लोग अपना पूरा मतलब हर सब्जेक्ट और हर सिलेबस मतलब पूरा उनका कंप्लीट है, तो वो लोग तो ये सवाल कभी पूछेंगे नहीं कि भैया मुझे क्या करना है, कौन सा देखना है। उनको सब कुछ पता होगा। बाकी जो लोग नए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो देखो आप लोग का अगर तैयारी है जितना भी है, उसको आप मतलब महामैराथन आप देख सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत देखिए, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। बट आप सोचते हो कि महामैराथन देखने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए, सिलेबस के बाद आपका रिवीजन भी होना चाहिए, रिवीजन के बाद आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस तीसरे नंबर पे आप प्रैक्टिस सेट देखो, और चौथे नंबर पे आप मॉक टेस्ट दो। इन सबको मिला के आपका सिलेक्शन होता है। सिर्फ महामैराथन देख लेने से, या सिर्फ टेक्स्ट ही दे लेने से, या सिर्फ रिवीजन कर लेने से, या सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेने से मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। चारों चीज़ को मेंटेन करना रहता है, इन चीज़ों से होता है। और बात रही मेरी कि मैं महामैराथन कहाँ से देखता हूँ, तो देखो, मैं महामैराथन इस टाइम पे कहीं से भी नहीं देख रहा हूँ। इस टाइम पे मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट देख रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट भी विजय एजुकेशन का और आरडब्ल्यूए पे देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि महामैराथन मैं नहीं देखूंगा, मैं भी देखूंगा। बट महामैराथन में आप खुद मतलब सर की बातों को तो वो तो कहते ही हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा। बट आप खुद महामैराथन में कभी जाना और जो पहले से अपलोडेड है उनमें जाके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखना। आपको उसमें से 80% आपको मतलब टफी लेवल के मिलेंगे, 20% उसमें से आपको ईजी क्वेश्चन मिलेंगे जो सीनेट लेवल के होते हैं। बट ऐसा भी नहीं है, मैं उनको गलत कहूँगा कि वो गलत कराते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊँ, जो चीज़ मैं बताऊँ मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का बताऊं, कि उनके क्वेश्चन में अगर वैसा क्वेश्चन आ भी गया, मतलब पेपर में वैसा क्वेश्चन आ भी गया, तो वो गलती करके ना आए। इसीलिए वो इन चीज़ों को मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का पहले से ही बताते हैं। मॉक टेस्ट भी बनाते हैं तो थोड़ा हाई लेवल का, मतलब उनका माइंडसेट यही है कि मैं ऐसा करा दूं उनको, सभी स्टूडेंट्स को, कि बाकी जो पेपर में कोई और भी क्वेश्चन आ जाए मतलब हाई लेवल का भी, तो वो उसे छोड़ के ना आए। बट एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि जिनको मतलब पूरा का पूरा एकदम हर चीज़ पता नहीं है, मतलब पढ़े नहीं है ज़्यादातर, तो वो इनमें ना फंसे। वो ज़्यादातर इजी टू मॉडरेट ही मतलब देखें, न्यूमेरिकल ज़्यादा उसमें नहीं आता है। मतलब 1% उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, या 2%, इतना समझ लो। उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो मैं तो कहूँगा कि न्यूमेरिकल पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आपको सिर्फ वन लाइनर देखना है, और उसके बाद मेमोरी बेस्ड उसमें क्वेश्चन होता है, तो उसमें कितना आप सोच सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मेरे कहने से आप लोग को ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2024 और 2025 का देख लेना। उसमें जिस तरह से क्वेश्चन है सेम वैसे ही आएंगे। अगर जिनको लगता है कि 1.5 लाख तक फॉर्म भरे गए हैं और कंपटीशन इस बार बहुत है, तो देखो, फॉर्म भरने से कुछ भी नहीं होता है। आपका कंपटीशन, मैं आपको पहले ही बता दूं कि कंपटीशन आपका सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स में ही है। वो जितने सारे फॉर्म भरे गए हैं वो कंपटीशन उनमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनमें से कम 60 से 70 हज़ार तो बिना पढ़े वाले होंगे। इतना एकदम समझ लो कि उनका तैयारी एकदम 10% 15% होगा। वो सिर्फ महामैराथन में जो आप भीड़ देख रहे हो ना, कितने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, वहाँ पे वही स्टूडेंट्स हैं।
जो रियली में जो तैयारी कर रहा है वो महामैराथन के पीछे नहीं भागेगा, वो हर चीज़ देखेगा, वो अपना मॉक टेस्ट भी लगाएगा, रिवीजन भी करेगा साथ में, और प्रैक्टिस सेट भी देखेगा, वो हर चीज़ को मैनेज करेगा। वो सिर्फ महामैराथन नहीं कि खोल के 8-9 घंटे अपना टाइम मतलब ऐसा दिखाया कि मैं पढ़ रहा हूँ इतना सारा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ महामैराथन देखने से आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। अब जिनको लगता है कि होगा तो उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और देखो, मैं कुछ किसी के लिए, किसी भी सर के लिए कोई गलत नहीं बोलूँगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि सर लोगों का माइंडसेट क्या होता है, वो क्या चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाऊँ अगर पेपर में आ भी जाए तो कोई ये ना कहे कि आपने सर ये नहीं पढ़ाया था, इसीलिए वो इन चीज़ों को पढ़ाते हैं। उनके ऊपर भी जिम्मेवारी होती है, बट उनको गलत हम कुछ नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाइए। और एक और रियलिटी आप लोग को बता दूं, जितने भी जो एग्ज़ाम क्रैक किए होंगे, जिनका एडमिशन हुआ होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, उनसे आप पूछ के देख लेना या उनकी वीडियो देख लेना, कहीं से आपको मिल जाएंगी। तो वो मैं भी देखता हूँ, वो कभी भी ये चीज़ नहीं कहते हैं कि मैं मतलब सर के भरोसे था। वो लोग सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो देखो, आपको महामैराथन कराया जाए, चाहे आपको कोई भी मतलब कुछ भी करा लिया जाए, बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, आप खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आप कहीं भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी को दिया जाता है। तो अगर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वो ज़्यादा घबराना मत और पैनिक बिल्कुल भी मत होना। आपका पेपर निकले या ना निकले, लेकिन एक चीज़ माइंडसेट जरूर कर लेना कि हाँ, मुझे कैसे करना है, वो सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और आगे जब अगली बार की तैयारी करना तो पूरे कंसिस्टेंसी से, चाहे 2 घंटे ही पढ़ना, लेकिन 365 दिन में 300 दिन भी पढ़ दिए सिर्फ कंसिस्टेंसी से, तो आपका एकदम 100% सिलेक्शन होगा। बट ये कंसिस्टेंसी कोई मेंटेन नहीं कर पाता है, इसीलिए सिर्फ कंपटीशन का मतलब भीड़ पार्टी रह जाते हैं बस। बाकी सिलेक्शन वही लेके जाता है जो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहता है। सो मुझे भी कोई ऐसा मत समझना कि मैं इतना बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ तो इतना पढ़ने वाला हूँ, नहीं, मैं भी आप लोग की तरह एवरेज ही हूँ। तो अगर कोई आप लोग को बात पूछनी हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और रिप्लाई अगर कोई वीडियो बनाने लायक रहेगा तो वीडियो भी बनाऊँगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अभी के लिए बाय बाय। और जो मुझे यहाँ तक देखें उनके लिए दिल से सैल्यूट। सो धन्यवाद।